यूनिफॉर्म को लेकर के बहुत रूल्स रेगुलेशन है। आई गेस अभी तक हमारे जितने भी फेस्ट हुए हैं सारे में बहुत अच्छे वेल नोन स्टार्स ही आए हैं। इन माय कॉलेज कैंपस आई फील सेफ। हमारे फैकल्टीज तो गुड है यार, 8.5 बहुत अच्छे अमाउंट में बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गुरु नानक कॉलेज का अनफिल्टर्ड रिव्यू। सारी चीजें अनफिल्टर्ड है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। प्रॉपर एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा। जो भी बच्चे कॉलेज को कंसिडर करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स हो गया, चाहे बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, या फिर मेडिकल के कोर्सेज हो गए, पैरामेडिकल के कोर्सेज हो गए, तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन। Hello, I am Anjali Raj. I'm from BCA 4th sem. I'm in second year right now. Okay. Yeah. Hello, so I am Chidis Nigam and I am from Kanpur and I am studying in BBA second year in Guru Nanak College. Okay, so अभी तक आपका कॉलेज के साथ क्या एक्सपीरियंस है? ओवरऑल अगर मैं बात करके चलूं, चाहे फैकल्टी हो गई या फिर यहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, तो आपको कैसा लगता है? सर, इन्वायरमेंट एंड फैकल्टी तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अगर आपको किसी चीज़ की नीड है एंड हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे एचओडी हमारी बहुत सुनते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में मेनली आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट, बट हमारे डिपार्टमेंट की फैकल्टीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। दे आर आवर बैकबोन। वो हमारे लिए हर जगह स्टैंड करते हैं, हर जगह हमेशा फेवर में रहते हैं हमारे। अच्छा, ओके। सो या और अगर मैं बात करके चलूं यहाँ का फेस्ट वगैरह का, पीछे आप वो तो आप देख ही सकते हैं। ओके, तो स्किप करते हैं फेस्ट के क्वेश्चन को। हाँ। अगर मैं बात कर लूं प्लेसमेंट और जो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में, तो पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आप बता दो। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरी फर्स्ट सेम में इंटर्नशिप लग गई थी इसी कॉलेज से। मैंने फर्स्ट सेम में इंटर्नशिप करी हुई है एंड देन फर्स्ट सेम में हमारा एक एआई विजिट हुआ था यूपीएस के लैब में। उनका एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, तो हमारे जो हेड टीम है वो हमें वहां लेकर के गई थी। फिर अभी रिसेंटली हम एक इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे। रूबिको करके एक आईटी कंपनी है लिमिटेड, रूबिको आईटी लिमिटेड आई गेस, या हम वहां पे गए थे। तो वहां पे हमने डायरेक्ट एचआर से जो कंपनी की एचआर है उन्होंने हमने रियल टाइम एक्सपोजर देते हुए बताया कि रियल अभी आईटी की रियलिटी कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं, हमें क्या क्या स्किल्स इनहेंस करनी चाहिए अभी के टाइम पे स्टैंड होने के लिए। एआई के बारे में बताया और भी मशीन लर्निंग बहुत सारा कुछ बताया। तो आई गेस अभी हम तो एक्सपोजर के और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी गुड, हम अभी बहुत सही जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने पहली बार सुना था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज स्टैंड अलोन करता है इस चीज पे कि आपको एक्सपोजर भी है। और इनके पास ऐसा भी है कि जैसे नर्सिंग की बात करते हैं हम, तो नर्सिंग में भी सेम जैसे इनका नर्सिंग, इनकी खुद की हॉस्पिटल है, एक हमारे कॉलेज की एक हॉस्पिटल है, तो ये बच्चे को फर्स्ट सेम से पोस्टिंग पे भेज रहे हैं। तो आई गेस हमें जितना हमारा कॉलेज जितना इंटरनल एक्सपोजर पे नहीं फोकस करके आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बहुत अच्छे से फोकस करता है। चलो ओके, ठीक है। ये तो चलो बहुत अच्छी बात होगी कि सारी चीजें समझ आ गई। पर एक क्वेश्चन कि कहीं ना कहीं तो कमी होती है किसी भी कॉलेज में। तो अगर मैं कॉन्स की बात करूं, स्पेशली कुछ भी कमी है आपके हिसाब से, क्या कहीं कॉलेज को क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? सर, मेरे हिसाब से तो बस कैंपस थोड़ा छोटा है और बाकी सब तो मेरे लिए परफेक्ट। ओके। एप्लीकेशन बहुत लिखवाते हैं हर चीज में एप्लीकेशन लिखना पड़ता है हमें, और यूनिफॉर्म को लेकर के बहुत रूल्स रेगुलेशन है। आई गेस अगर हम कॉलेज में हैं तो यूनिफॉर्म को लेकर के इतना नहीं बोलना चाहिए। हमें पूरा स्कूल वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप टाइम पे आओगे, 9:30 के बाद गेट बंद हो जाती है हमारी। बताओ यार, हम सो के उठते हैं 9 बजे और यूनिफॉर्म की मतलब शूज नहीं है तो आप बाहर खड़े हो, आप नहीं जा सकते। यूनिफॉर्म के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। और हर चीज में एप्लीकेशन, बाहर जाना है एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म नहीं है एप्लीकेशन, पानी की बोतल भरनी है एप्लीकेशन, सब चीज में एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। कोई बात नहीं। और मैं क्या ही बोलूं इस पे। हाँ, कमी फॉर जहाँ कॉलेज इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को, कुछ भी हो। आई गेस थोड़ा सा एकेडमिक्स में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास जो फैकल्टीज है वो है बट अगर
जैसे कि अभी हम BCS 4th सेम की स्टूडेंट है, तो आई गेस हमें थोड़े और अलग से एक्स्ट्रा फैकल्टीज मिल सकती है जो हमें थोड़ा प्लेसमेंट में हेल्प कर सके। और हमारे जैसे हम 3rd ईयर में जाने वाले हैं, अभी अगस्त में हम 3rd ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो जाएंगे, तो हमें लाइक रियल वर्ल्ड से मतलब बताने के लिए वो सारा एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो अभी नहीं हो पा रही है। मतलब ये फर्स्ट ईयर में हो रही थी, बट कहीं ना कहीं ये छूट गई, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मे बी मैनेजमेंट का कोई इशू, आई डोंट नो, ठीक है। बट वो नहीं हो पा रहा है अब। या चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसके अलावा बात कर लूँ फॉर लाइक सेफ्टी और इन्वायरमेंट वगैरह, उसमें क्या एक्सपीरियंस है लाइक? मेरे अकॉर्डिंग मेरे क्लास में क्या, इन माय कॉलेज कैंपस आई फील सेफ। सीईओ सर ने भी ऐसे फुल अलाउ कर रखा है कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले सीधा मेरे पे आओ, ऐसा कुछ नहीं है। और हॉस्टल कैंप, जैसे मैं हॉस्टलर हूँ यहाँ की, तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में भी इज लाइक सब कुछ सेफ, आप कुछ भी पहनो, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो यार सेफ्टी के मामले में इट्स लाइक 10 on 10। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि लाइक जैसे देहरादून में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और ये कॉलेज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खो जाता है, या फिर क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस यहाँ चाहे मतलब देहरादून की कॉलेजेस आई गेस फेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और ऐसा कुछ आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है, फिर ऐसा कुछ कि आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये कॉलेज आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हर चीज से, लाइक फैकल्टीज से भी, एक्सपोजर से भी, फेस्ट से भी। अभी तक हमारे जितने भी फेस्ट हुए हैं सारे में लाइक बहुत अच्छे वेल नॉन स्टार्स ही आए हैं। तो या लाइक और हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, तो ऐसा कुछ हमें कभी लैक ऑफ किसी चीज की फील नहीं हुई कि उस कॉलेज में ऐसा हो रहा है हमारे में नहीं हो रहा। तो या ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर आप कैंपस पे जाओ तो मे बी छोटा है, ये अग्री करते हैं कि छोटा है, मे बी नहीं है, ऐसा है, बट उन अंदर की चीजें जो हमें पता है लाइक फेस्ट, एंजॉयमेंट, फैकल्टीज सब बहुत सही है। ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको लाइक कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ, आपको रेट करना है आउट ऑफ 10। तो लाइक फॉर फैकल्टी आप कितना रेट करना? आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 ही करना है। फैकल्टीज, हमारे फैकल्टीज तो गुड है यार, लाइक 8.5। ठीक है। और ओवेस सर इज 8.5। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की? 10 of 10। हाँ ठीक है, अच्छा है, एनवायरनमेंट इज आल्सो गुड। ठीक है। बाउंसर्स भी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं पड़ती, लाइक बहुत सारे। अच्छा ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ के प्लेसमेंट्स एंड करियर सपोर्ट की, लाइक कि आपको कैसा लाइक करियर गाइडेंस तो है, लाइक जैसे यहाँ पे एक कंपनी भी है, जैसे जॉब फेस्ट अभी हमारा ऑर्गेनाइज होने वाला है 29 अप्रैल को। नहीं, आपको रेट करना है। हाँ तो मैं बता रही हूँ अच्छा। कि उस, हाँ तो लाइक करियर गाइडेंस इज लाइक 7.5। 8 आप थोड़े यहाँ पे रखे बोले 8 अप्रॉक्स। ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल बात करके चलूं, सारा पैरामीटर्स मिला के, हॉस्टल, करियर, आपका फैकल्टी, प्लेसमेंट वगैरह, तो आप कितना करना चाहोगे? हॉस्टल के खाने को अगर हम थोड़ा साइड रख दें तो इट्स लाइक 6.5-7 आउट ऑफ 10। या ठीक है। और फॉर यू? मे बी इट्स 7-8। चलो हाँ ठीक है। तो इसी के साथ ये रिव्यू वीडियो खत्म होती है। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी। कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी इशू आती है, चाहे वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, इस कॉलेज को कंसिडर करने के रिगार्डिंग हो, या फिर देहरादून के अदर कॉलेजेस को भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और वहां पे अटक रहे हैं, या फिर कोई भी इशू आ रही है, तो यू कैन श्योरली रीच अस आउट। वी विल हेल्प यू टू फिल आउट द फॉर्म, वी विल हेल्प आउट यू टू फिगर आउट द राइट कॉलेज इन योर बजट and in your favorable location, not only in Dehradun but also across India. So let us know where we can help you, and definitely if you can contact us, we will also provide you coupon codes for the courses and the colleges, so that you can also get the discount for the form filling and the registration form. So इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू। थैंक यू।